हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। लाइक द प्राइस ऑफ बीटीसी फॉल्ड नियर अराउंड 62,200 के आसपास प्राइस है एंड वहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली है। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे प्राइस चला है 65,500 के आसपास एंड राइट नाउ द प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ था। ठीक है, तो अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर ये जो फॉल हो रहा है उसके ऊपर हमने डिटेल्स में मल्टीपल टाइम डिस्कस भी किया हुआ है, व्हाई डिड दिस फॉल इज हैपनिंग एंड अभी इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। तो बाकी ना आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे। तो बाकी मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो इसके लिए आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च करना, उसके बाद जाके आप अपना पैसे कोई पे भी लगाना। ठीक है, तो बीटीसी के लिए राइट नाउ यहाँ से एक रिजेक्शन होना था, जिसके ऊपर हमने कल भी डिस्कस की थी। पॉसिबिलिटी थी कि प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन 65,500 के आसपास एंड प्राइस गॉट इट एंड आफ्टर गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस नीचे एंड प्राइस इज हैविंग ए सपोर्ट नियर अराउंड 63,600। ठीक है, तो 63,600 ये जो पार्टिकुलर जोन है इसका ब्रेकडाउन अगर होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन होगा 62,200 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 61,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो अभी हम अगर एंट्री लेंगे बीटीसी में तो उसके लिए द बेस्ट थिंग वुड बी दैट कि प्राइस के लिए हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। द क्लैरिफिकेशन इन द सेंस वी नीड टू ब्रेक अबव 65,400। ये जो जोन है इसी जोन के अबव अगर हम ब्रेकआउट नहीं ले पाते, व्हिच मीन्स कि प्राइस एक साइडवाइज में एक डाउन ट्रेंड में रह सकता है। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन देन यहाँ से हम कुछ इस तरीके का मोमेंटम ले सकते हैं, व्हिच विल बी अराउंड 69,100 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि वेट कर लो कि प्राइस में कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाए। आफ्टर गेटिंग ए प्रॉपर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द प्राइस पॉइंट देन वी कैन गो फॉर द लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन जिसमें भी आप जाना चाह रहे हो, बट फॉर नाउ वेट फॉर इट, क्योंकि प्राइस अभी इस टाइम पे जैसे आज फ्राइडे है तो एंड ऑफ द डे हो सकता है कि हमें वीकेंड के कारण प्राइस एक साइडवाइज डाउन ट्रेंड में देखने को मिल जाए। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि वीकेंड के टाइम पे हमने देखा है कि हमेशा से मार्केट एक साइडवाइज में रहती है, तो दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम। तो हो सकता है कि मार्केट एक साइडवाइज में ट्रैप करे, तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो और जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिले तब आप अपना एंट्री लेके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हो। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे बाकी ऑल्ट्स के बारे में कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट कॉइन्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स हैं जिनके प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेप की बात करें तो समबडी इज आस्क्ड मी इन डीएम पेप के बारे में कि एक्जैक्टली पेप में क्या होगा। तो राइट नाउ प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पर ना कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो फॉर नाउ इट्स बेटर फॉर एवरीवन नॉट टू टेक ए ट्रेड ऑन पेप राइट नाउ, रीजन बिंग प्राइस ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि एक्जैक्टली आप कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो। मेरे पर्सनली यहाँ पर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से मैं बताऊँ तो राइट नाउ आई विल नॉट लुक फॉर द पेप, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पे एक क्लियर शार्प मूव चाहिए। वंस द प्राइस ऑफ पेप ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन, ये जो पार्टिकुलर जोन है इसका अगर ब्रेकआउट हमें पेप के अंदर देखने को मिलती है देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन पेप, जहाँ से हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अदरवाइज इफ द प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव देन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, व्हिच विल बी अराउंड 0.010127 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि हम थोड़ा वेट कर ले पेप के लिए और जब हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाए देन वी कैन गो फॉर ए ट्रेड ऑन पेप। अदरवाइज अभी इस टाइम पे हम थोड़ा वेट ज़रूर से कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर जितने और भी अगर आप देखोगे ना तो बाकी जितने भी और भी कॉइन्स हैं सेम सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें उनमें भी देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप थोड़ा अभी इस टाइम पे वेट भी कर सकते हो। अगर बात करें वाजिरेक्स हैक को लेकर तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ कोई भी अपडेट नहीं है कि एक्जैक्टली वाजिरेक्स हैक में क्या हो रहा है। ठीक है, तो बाकी करंटली जिस टाइम में वीडियो
बना रहा हूँ, तो इस टाइम पे तो कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड जब भी कोई भी अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली WazirX में क्या हो रहा है। अगर आपको भी खुद के एंड से भी जानना है, अगर आपको किसी के ऊपर यहाँ पर बेस करके नहीं बैठना है, तो इन दैट केस आप निश्चल का जो ट्विटर हैंडल है उसको आके चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको डिटेल्स में चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिसेंट जो पोस्ट किया था निश्चल ने, उस पोस्ट के अंदर उसने बताया कि वी हैव बीन रीचिंग आउट टू मल्टीपल पोटेंशियल पार्टनर्स, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट सॉल्यूशन एज वेल, दिस एफर्ट्स रिक्वायर्ड टाइम। तो अब इस टाइम पे उसके हिसाब से वो मल्टीपल लोगों से मिल रहा है जो अब इस टाइम पे पार्टनर थे, तो अभी उन लोगों से बात हो रही है। तो अब इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू निश्चल इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर टाइम लगेगा इसको फिगर आउट करने के लिए। तो फीडबैक फॉर्म शेयर्ड विद द मेंबर्स ऑफ BWA फॉर इंडस्ट्री फीडबैक पोस्ट दैट वी विल शेयर इट विद एवरीवन टू गेट कम्युनिटी फीडबैक। यानी कि कम्युनिटी फीडबैक के लिए वो एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे जिसके ऊपर कम्युनिटी के हर लोग यहाँ पर ना इसके ऊपर अपना इनपुट दे सकते हैं। यानी कि आपका जो भी ओपिनियन होगा वो ओपिनियन आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। इन पैरेलल वी आर वर्किंग ऑन वेरियस डायरेक्शन दैट कैन हेल्प अस सॉल्व दिस इशू। तो उसके साथ भी अकॉर्डिंग टू निश्चल वो और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर काम कर रहे जो उनका इशू को रिजॉल्व कर दे। वी नीड मोर टाइम एज वी फिगर द नेक्स्ट स्टेप्स एंड एट द सेम टाइम योर फीडबैक विल हेल्प अस। तो अकॉर्डिंग टू हिम, तो अगर आपका जो अब जितने भी लोग हैं उन लोगों को फीडबैक यहाँ पर ज़रूर से शेयर करनी चाहिए। और मैं पर्सनली आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि फीडबैक फॉर्म जब आ जाती है तब आप में से सभी लोग फीडबैक फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करना। रीज़न बीइंग उस फीडबैक में भी आपको जो भी लिखनी है वो आप उस फीडबैक फॉर्म के ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं अगेन आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मैं कॉमेंट्स में देखता हूँ तो उसमें यहाँ पर गाली गुलाज करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी को गाली देना इट्स नॉट ए वेरी गुड थिंग। और द सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका लॉस हुआ है, मेरा भी लॉस हुआ है, सब लोगों का लॉस हुआ है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन ले सकते हो विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्लैंग लैंग्वेजेस। आप अपना जो ओपिनियन है उसको ज़रूर से रख सकते हो कॉमेंट्स के ऊपर। तो गाली ये सब देना ना यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। जो भी आपके ओपिनियन है उसके हिसाब से बात करो। ठीक है, जैसे कि आपका लॉस हुआ है उस हिसाब से कुछ पॉइंट के हिसाब से आप बात करो विदाउट गिविंग एनीवन है स्लैंग की। अगर आप यहाँ पर गाली यूज़ करते हो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है और किसी को क्यों आप गाली दोगे। अगर आपका कुछ यहाँ पर लॉस भी हुई है इन दैट केस आप अपना ओपिनियन यहाँ पर उसके साथ शेयर करो कि एग्जैक्टली वो आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं और आपका फंड आपको चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ आप अपना ओपिनियंस एंड अपना जो भी क्वेश्चन है वो रेज कर सकते हो। ठीक है, तो बिना गाली दिए हुए भी आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। इस चीज़ को ज़रूर से समझ के रख लेना। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर निश्चल का जो पोस्ट है इन पोस्ट को भी आप ज़रूर से यहाँ पर ना अपने एंड से देख सकते हो। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत सही लगती है आदित्य सिंह यानी कि एडी भाई का, तो वो ना यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो WazirX को ये चीज़ें ना बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं। It's been 15 days, WazirX team still didn't publish a report on the following details। तो यहाँ पर उनका जो भी पॉइंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट होते हैं। अगर आप में से कोई भी आदित्य सिंह यानी कि एडी भाई को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप ना जाके उनको ट्विटर में सर्च करके ज़रूर से फॉलो कर लेना, ताकि उनके अकाउंट में भी आपको ये डिटेल्स एंड अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। और बाकी आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, अगर आप इस केस में न्यूली हो तो एडी भाई का जो भी यहाँ पर ट्वीट से उनको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और उनके ट्वीट्स ना क्लियर एंड लाउड रहते हैं। और ये ट्वीट भी अगर आप देख लो कितना रेस्पेक्टफुली उन्होंने अपना यहाँ पर जो ओपिनियन दिया हुआ है कि WazirX ने अभी तक क्या क्या नहीं किया है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें ना आप ज़रूर कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस ना आप अपने एंड से भी पूछ सकते हो विदाउट गिविंग एनीवन ए स्लैंग और एनीथिंग। तो बाकी ऐसे जो क्वेश्चंस है वो जाके पूछो ताकि आपको रेजोल्यूशन जो है ना वो तुरंत देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।